सुंदर का करते रहो, भजन श्याम सुंदर का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरी बात क्या है भगवान की भक्ति में? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, यानी मुझे याद करता रहता है। ध्यान रहे, याद है तो आबाद है। जीवन में आबाद होना है तो क्या करना पड़ेगा? जीवन को कृष्ण की याद से भरो। और बार बार मैं एक चीज आपसे शेयर करता रहता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं हम पर दया नहीं होती भगवान की, तो महात्माओं ने बहुत सरल तरीका बता दिया कि भगवान को याद करो। भगवान को याद करो। याद शब्द का उल्टा करोगे तो बन जाएगी दया। क्या बन जाएगी? तो जो जितना ज्यादा भगवान को दिल से याद करेगा उस पर उतनी ज्यादा भगवान की दया बरस पड़ेगी। यहाँ भगवान कह रहे मेरे को स्मरण करो, ममानु स्मरण युद्ध च। बार बार स्मरण पर भगवान ने जोर दिया है। ये मत देखो कि आपका दुख कितना भयंकर है, क्योंकि वो टल जाएगा। ये मत भूल जाओ कि ये जो सुख तुम्हारे पास है, जिसमें तुम भूले समा रहे हो, ये सुख कुछ क्षणों बाद समाप्त हो जाएगा। नियति है प्रकृति की कि ना यहाँ सुख टिकेगा ना यहाँ दुख टिकेगा। तो दुख में घबराओ मत, और सुख आ जाए तब अहंकार मत करो। दोनों सूरतों में भगवान के नाम का जो सुमिरन करता है वो इन दोनों द्वंद्वों से मुक्त होकर भवसागर कर जाता है। तो ये तृतीय बात, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। ये कैसे? अभी उसका उल्लेख आपको ईशाना प्रभु बता गए थोड़ी देर पहले। इस श्लोक पर इशारा किया, समय अभाव के कारण वो उस पर नहीं बोल पाए। कैसे है वो? मन्मना भव मद भक्तो मध्याजि माम नमस्कुरु, माम वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणा। भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। यहाँ भक्त बनने से मुराद भगवान के चरणों में जिनकी अनुरक्ति है, जो भगवान के चरणों में नित्य दास भाव रख करके उनके चरणों की सेवा करते हैं, उसका आश्रय यहाँ पर ये लिया जा सकता है। तो एक जिज्ञासु जीव को भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का, उनके पद कमलों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। वो भगवान के चरणों की सेवा है। श्री हनुमान जी महाराज का दृष्टांत कई बार हमने आपको सुनाया है। जब विभीषण जी महाराज हनुमान की प्रसन्नता को देखकर उनसे प्रश्न करते हैं, रावण को मारने के बाद जब लंका में वापस आए तो हनुमान जी को विशेष खुश देखकर पूछा विभीषण जी ने कि हनुमान, ये सुग्रीव खुश है क्योंकि इसको खोया हुआ पद मिला, मैं भी खुश हूं क्योंकि मुझे लंका का पद मिला। भगवान राम की खुशी भी समझ में आती है कि वो भी 14 बरस के बाद लौटे तो अयोध्या का जो पद है वो राम जी को मिला, लेकिन तुम हम सबसे ज्यादा खुश दिखाई पड़ते हो, तो तुम्हें कौन सा पद मिला है जो तुम इतने खुश हो? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर जवाब देते, प्रभु सुग्रीव को उसका खोया हुआ किष्किंधा का पद मिल गया, वो एक पद उसको मिला। आपके भाई के स्वर्गारोहण के बाद आपको लंका का पद मिला, वो एक पद मिला। और माफ कीजिएगा, अयोध्या की राजगादी पर विराजमान हुए भगवान रामचंद्र जी को भी एक ही पद मिला। मगर मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार के दोनों चरण कमल, उनके दोनों पद मिले, इसलिए मैं ज्यादा खुश हूँ।
पाद सेवनम। तो कुछ बनना है तो चरणों में बैठना सीखना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्चन क्या है? यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणां अर्चये सिद्धिं वन्दति मानवा। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गीता का वचन है, गोविंद का। अपने स्वभाव से भगवान का अर्चन पूजन करो। जिस प्रकार आप निमित्त बन सको भगवान की अर्चन सेवा में। देखो हमारे भक्त लोग कैसे कैसे भगवान का अर्चन करते हैं, दिव्य श्रृंगार कराते हैं। अरे भगवान को उठाते हैं, भगवान को बिठाते हैं और यहाँ तक के हद हो गई भगवान को सुला भी देते हैं। तो लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग साग विदुर की तरह सब खिलाते नहीं, साग विदुर की तरह सब। तो साग विदुर की तरह सब खिलाते चलो, साग विदुर की तरह सब खिलाते चलो। ओ मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। ओ राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। ओ राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। तो किसी भी प्रकार भगवान के अर्चन में भक्त निमित्त बन जाए, वो उसके अर्चन सेवा हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। दो श्लोक एक जैसे जो 9-18 के अंदर है। दूसरा श्लोक मनमना भव मद भक्तो मध्याज माम नमस्कुरो माम वैश्यसि सत्यम ते प्रीति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, और ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ भगवान को नमस्कार करने के पीछे जो आश्रय है वो यही है कि भगवान को वंदन किया जाए। जो भगवान को वंदन करते हैं वो भाव के बंधन से मुक्त होकर के आनंद की उपलब्धि करते हैं। इसलिए संक्षेप में मुझे इशारा आ गया है और समझदार आदमी का काम है इशारे में बात को समझ जाए। दास्यम, भगवान का दास बने। मैं अमूमन एक बात कहता रहता हूं कि जो भगवान के दास हैं वो सदा भगवान के पास हैं, और जो सदा भगवान के पास हैं इसलिए हमारे लिए वो बहुत खास हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में सदा हमें वंदन करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के चरणों में जुड़े हुए हैं वही हमें भगवान के चरणों से जोड़ने का काम कर सकते हैं।